हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। अगर आपने पहली बार विज़िट किया है, ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सब्सक्राइब करने के साथ-साथ बेल आइकन को हिट करके ऑल भी ज़रूर सिलेक्ट करके रख लेना। सो ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर एंड दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले एक बहुत एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में। अभी देखा गया ना तो ये एग्ज़ैक्टली इसी टॉपिक को लेकर ऑलमोस्ट अभी कितना 1 हफ्ता भी प्रॉपर्ली नहीं हुआ होगा। मैंने आप लोगों को वीडियो बनाकर आपको ये मतलब ये चीज़ें बोली थी और लर्निंग में सारी पॉइंट्स को मैं कवर करता हूँ, बट प्रॉब्लम क्या है हमारे इधर लर्निंग करना किसी को अच्छा नहीं लगता है, बोरिंग लगता है लर्निंग। ठीक है? एंड बाद में अभी जाके कमेंट सेक्शन भर रहा है। जो चीज़ मैंने एग्ज़ैक्टली 1 हफ्ते पहले, ठीक है? अदिन बोल रहा है, 1 हफ्ता भी नहीं हुआ होगा। आपको बताया था कि भाई ये चीज़ें यहाँ पे हो सकती है, प्लीज़ प्रॉपर्ली यहाँ पे ध्यान रखना, इन चीज़ों को पढ़ना है आप लोगों ने, ठीक है? अरे नहीं सर, वीडियो छोटा बनाओ, ये बनाओ, कंटाला आता है, ये आता है, ठीक है। अभी क्या हो गए? अभी बोलते हैं सर हम तो इसमें ट्रैप हो गए, हम ये हो गए, वो हो गए, ठीक है? तो ये प्रॉब्लम हो जाती है दोस्तों। अगेन कह रहा हूँ, अगर आप कोई चीज़ कर रहे हो ना, पूरे दिल लगाकर करो, ठीक है? या फिर मतलब बोलते हैं ना, उसमें पढ़ना ही नहीं चाहिए। सो ये चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाती है एंड मैंने आपको बोला भी था कि इट्स नॉट ओनली अबाउट द शेयर मार्केट। ये आपको हर एक असेट क्लास की अगर मैं यहाँ पे बात कर लूँ, चाहे आप फिर स्टॉक्स में निवेश करते होंगे तो, आप बॉन्ड में करते होंगे तो, आप गोल्ड में करते होंगे तो, ठीक है, आप क्रिप्टो में भी करते होंगे तो, रियल एस्टेट में भी करते होंगे, हर किसी ने अगर आप पैसा अगर लगाते हो, ठीक है, हर किसी में। जैसे कि काफ़ी लोग पूछते थे, "अरे सर, इसमें से बेस्ट एसेट क्लास क्या है?" तो मैंने आप लोगों को एक ही सवाल का जवाब दिया था। क्या दिया था? ए डबल एल ऑल। सबके सब जितने एसेट क्लास है, सारे कमाल के होते हैं। सो गलत क्या होता है? गलत एक ही चीज़ होती है, वो होती है टाइमिंग। बोला था कि नहीं, आपको ये चीज़ें सिखाई थी कि नहीं, कि टाइमिंग इज़ एवरीथिंग। कि अदर कोई भी एसेट क्लास, देखिए कोई एसेट क्लास ऐसा ही नहीं चलता है, ऐसा, बस ऊपर ही जाएगा करके, नहीं। वो बीच में कभी नीचे भी आएगा। तो प्रॉब्लम क्या होता है हमारा हमारा टाइमिंग गलत हो जाता है और टाइमिंग गलत होने के बाद हम बोलते हैं अरे हम तो ट्रैप हो गए, ये एसेट क्लास बकवास है। वो एसेट क्लास बकवास नहीं है भाई। ठीक है, कोई भी चीज आपको ऐसा ऊपर नीचे करके ही चीजें यहाँ पे ऐसे चलती है। अगर ये बेसिक किसी को अगर समझ में नहीं आ रहा है तो भाई उसके लिए काफी मुश्किल हो जाएगा। वो क्या करेगा फिर, बस जो भागता है तभी खरीद लेगा, बाय कर लेगा, और जब वो नीचे आएगा तो यहाँ पे सेल कर लेगा। ठीक है, एंड ये यही चीज़ें यहाँ पे होती रहती है। इतने सालों से मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है? कितने लोगों को देख लिया हूँ, आगे भी मुझे पता है। मैं आपको लिख के बताता हूँ, कितने 99% लोग इसी में ही फँसते रहते हैं। कितना भी आप उनको समझाओ, क्यों? प्रॉपर्ली पढ़ेंगे नहीं चीज़ों को। ये चीज़ें मैं आपको अभी फ्री ऑफ कॉस्ट सिखा रहा हूँ ना, तो इसीलिए मतलब बोलते हैं ना, उसकी वैल्यू नहीं होती। यही चीज़ें अगर मैं पैसे लेकर अगर आपको बता दूँ, तो आपको लगेगा कि वाह! क्या कमाल की चीज़ें यहाँ पे सिखाई हैं। सो यही दिक्कत होती है, बट फिर भी जैसे कि आपको पता है, मैं यूजुअली पेड यहाँ पे करता हूँ नहीं, अभी 7-8 साल यहाँ पे हो चुके हैं, क्योंकि काफ़ी लोग सीरियसली भी पढ़ने वाले यहाँ पे होते हैं और उनको इस चीज़ का बेनिफिट होता है। सो प्रॉब्लम कौन से रिलेटेड अभी चीज़ें यहाँ पे सामने यहाँ पे आ रही है, तो लोग कह रहे हैं अरे सर गोल्ड में हम लोग अटक गए। अभी आप बोलोगे कि गोल्ड में अटक गया, ऐसा लोग क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि आपको पता है गोल्ड जो 1 लाख 2,000, 1 लाख 3,000 तक चला गया था। यस, वो गोल्ड अभी सडनली एकदम नीचे आ गया। आप सभी लोगों ने यहाँ पे देखा होगा, ऑलमोस्ट 95-96,000 तक आ गया। ये देखो, एकदम से तवक करके ऐसा नीचे यहाँ पे आ गया। तो तभी मैंने वीडियो बनाकर आपको बताया था, जब गोल्ड 1 लाख क्रॉस किया था तभी भी बोला था। क्या कि बहुत सारे लोग अटकने वाले मतलब ये नहीं कि गोल्ड नीचे आएगा करके इसलिए मैं ये बात बोल रहा था, नहीं। वो तो ऊपर नीचे होना, वो किसी भी एसेट क्लास का स्वभाव होता है। ठीक है, बट जैसे लोग यहाँ पे बोलते हैं अरे हम ट्रैप हो गए, अरे ट्रैप होना मतलब क्या होता है? ट्रैप का अर्थ क्या होता है कि भाई आपने कुछ गलत चीज खरीद ली, उसको बोलते हैं ट्रैप होना। ठीक है, बाकी ये चीजें ऊपर नीचे भाव यहाँ पे होता रहता है। हाँ, आप ये जरूर बोल सकते हैं कि आपका टाइमिंग गलत था, कि आप 1 लाख के ऊपर चले गए, अभी बस भावना में आके खरीद लेते हो, जो कि मैं इक्विटी शेयर के बारे में भी आपको यही सिखाता हूँ। कितने लोग क्या करते हैं, शेयर ऐसा नीचे रहता है, किसी को इंटरेस्ट नहीं, जो भागता है एकदम टॉप पे आ गया, चलो खरीदो अभी। ठीक है, फिर उसके बाद नीचे आता है ही नहीं, फिर बोलेंगे मेरा पोर्टफोलियो 30-40% नीचे, क्यों? क्योंकि वो इस बीमारी का शिकार होते हैं। जो भाग रहा है उसके पीछे चले जाते हैं, रोज देखेंगे अरे ये तो भाग रहा है, रोज टीवी पे देखेंगे, ठीक है, अभी का माहौल वैसा नहीं है, ठीक है, बट जब बुल रन जैसी चीजें चलती है, रोज देखेंगे अरे ये तो XYZ स्टॉक भाग रहा है, अरे भाग रहा है, अरे बाप रे, अभी तो ये 10,000 ही हो जाएगा, ऐसा लगता है, और खरीद लेते हैं। फिर ऊपर से नीचे गिरता है 30-40% डाउन, फिर एकदम शांत हो जाता है। सो यही चीज हम लोग को हर एक असेट क्लास में होते हुए देखने को मिल जाती है भाई। सो गोल्ड में भी वो गिरावट देखने को यहाँ पे मिली है एंड इसी चीज को लेकर लोग अभी परेशान यहाँ पे हो रहे हैं। अगर आप गोल्ड का भी इतिहास देखोगे, अगर मैं आपको यहाँ पे दिखा दूं, देखिए 1 साल का भी जो परफॉर्मेंस इन्होंने दिखाया है, कितना है मोटा मोटी नेट 32% से ज्यादा की रिटर्न है नेट। बट क्या ये बीच में गिरा नहीं था? ये देखो, यहाँ पे देखो कितना जबरदस्त गिरावट देखने को मिला था। अभी एग्जैक्टली कैलकुलेशन करना मुश्किल हो जाता है, बट लेट्स सी, थोड़ा जितना हो सके आपके सामने डेटा रखने की कोशिश करूंगा। तो आप देख सकते हैं, देखिए एकदम ऐसे शॉर्ट शॉर्ट टर्म में गोल्ड जैसी चीज 8-8% तक गिरी थी। यस, एंड तारीख भी देख लो यहाँ पे, ठीक है, जुलाई से लेके अगस्त,
1 महीने के भीतर-भीतर एकदम धपाक करके गिरा था। तभी भी वही चीज़ें स्टार्ट हो गई, अरे हम तो फँस गए, ये हो गया, ट्रैप हो गए, ये हो गया। मैं बोला देखो अगर कोई किसी को ये फ़ील होता है कि भाई वो गोल्ड में ट्रैप हुआ है, तो मैं क्या ही बोलूँ, ठीक है? गोल्ड एक ऐसी चीज़ है भाई, वो लेफ्ट टू राइट आपको ऊपर ही जाती हुई देखने को मिलेगी, ठीक है? हाँ, उसके लिए टाइम देना पड़ेगा, ठीक है? उसके बाद भी देखो, फिर बाद में कमबैक किया, खुश हो गए, फिर देखो यहाँ पे भी वापस गिर गया 5-10%, ठीक है? फिर वापस कमबैक किया, फिर अभी यहाँ पे भी हम लोग को गिरावट देखने तो ये भाई ये ऐसा ही चलता है, ठीक है? अगर मैं मैक्सिमम चार्ट पैटर्न दिखा दूँ, एक टाइम पे तो गोल्ड बहुत ज़बरदस्त टाइम के लिए ये देखो, यहाँ पे 2-3 साल के लिए अटक ही गया था। सो लोगों ने बोला था, "अरे भाई गोल्ड खत्म।" मैं बोला पागल हो गया, गोल्ड कभी खत्म होता है, ठीक है? अब यहाँ पे मतलब कभी रिटर्न्स नहीं बनेंगे, ऐसा-वैसा, ये वो अलग-अलग थियरीज़ बनती है, आप सभी लोगों को पता ही है। आज देखो कहाँ पे है। सो एवरीथिंग क्या है होता है दोस्तों, टाइमिंग होता है और उसके साथ पेशेंस होता है, बट ये सारी चीजें कब वर्क होगी, जब आप लॉजिक के साथ कोई चीज में एंटर करोगे तो, ठीक है? आपका अगर मोटिवेशन एक ही है, बस जहाँ पे तेजी देखने को मिल रही है वहां पे जाके अगर मैं पैसा लगा दूं, तो फिर आपको दिक्कत होगी ही ना। जब वो नीचे आएगा फिर आपको पता ही नहीं होगा। मैंने हमेशा आपको क्या बोलता हूँ, ये जो बोरिंग चीजें मैं आपको सिखाता हूँ, क्या बोलता हूँ कि स्टेज 1 होता है आपका, स्टेप 1 होता है। स्टेप 1 क्या होता है कि क्यों, भाई क्यों जा रहे हो आप किसी भी एसेट क्लास में, कोई भी शेयर की बात करता हूँ कि क्यों खरीद रहे हो, जैसे मैं बिजनेस की बात करता हूँ वैसे ही आप गोल्ड को क्यों खरीद रहे हो। तो ये पता नहीं, हमारा एक ही रीज़न था, गोल्ड को इसलिए खरीद रहे हैं क्योंकि अभी वो न्यूज़पेपर पे भी आ गए 1 लाख हो गया करके, कुछ जगह पे पढ़ लिया 2-3 लाख होगा करके। इतना कमज़ोर अगर स्टडी होगा, तो फिर भाई वो नीचे आएगा तब आपको दिक्कत होगी ही होगी, ठीक है? सो अगेन कह रहा हूँ दोस्तों, इट्स नॉट ओनली अबाउट गोल्ड, ठीक है? ये आपको हर एक एसेट क्लास में, बिटकॉइन की भी बात करी सेम था। अभी बिटकॉइन $95,000 पे देखने पर मैक्सिमम चार्ट पैटर्न आपके सामने रख दूँ, ये देखो, ठीक है? बिटकॉइन एकदम ज़ोरदार गिरा, लोग बोलते हैं अरे भाई मैं तो फँस गया। फिर एकदम रॉकेट बन गए कि भाई बिटकॉइन ही फ्यूचर है, क्रिप्टो ही फ्यूचर है, ये सब बकवास है। फिर वापस नीचे आ गया, फिर वापस डिप्रेशन में चले गए, ठीक है? तो ऐसा इमोशंस को प्लस माइनस नहीं करना है, आप कहाँ पे जा रहे हो, उसके पीछे का रिस्क क्या है, रिवॉर्ड क्या है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो जाके आप आपको जेन्युइनली बता रहा हूँ दोस्तों, इतना टफ नहीं है मार्केट, बट हम क्या करते हैं, हम लॉजिक को छोड़ दे पीछे और फिर हम लोग यहाँ पे रैंडम तुक्केबाज़ी करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है? और फिर जाके हमें दिक्कत यहाँ पे हो जाती है। मुझे बताओ मैं क्या कुछ गलत बता रहा हूँ आपको? क्या गलत सिखा रहा हूँ? बिल्कुल मैं आपको भी पता है। तो ये चीज़ें के ऊपर आप लोगों ने यहाँ पे काम करना है, ठीक है? सेम चीज़ आपको इक्विटी स्टॉक से रिलेटेड देखने को मिलेगी। ऐसा स्टॉक पूरा बर्बाद यहाँ पे हो जाता है। क्या प्रॉब्लम होती है मुझे नहीं समझ में आता है कि आप पब्लिक देख लो। पब्लिक का जो शेयर होल्डिंग पैटर्न रहता है, एकदम पागल की तरह यहाँ पे बढ़ते ही रहता है। देखो पहले 50 था, 60, 70, 80, 90 तक चला गया, 89 पूरा बर्बाद हो चुकी है कंपनी। स्टिल 89 से अभी आप देख सकते हैं 89.50, फिर उसके बाद आप देख सकते हैं 92.81, लगातार बढ़ते जा रहे हैं। प्रमोटर यहाँ पे माल ठोकते जा रहे हैं, आप देख सकते हो। देखिए एफआईज ने भी नहीं खरीदा है, ना तो डीआईज ने खरीदा है। किसने खरीदा है? पब्लिक दिल खोल के एकदम खरीदते रहती है, ठीक है? लगातार 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 करते करते अभी 93.96 तक आ गया। ये एक जस्ट एग्जांपल दे दिया मैंने, ऐसे आपको कितने सारे शेयर्स मिलेंगे। क्यों? इमोशनल डिसीजन लेना, ठीक है? लॉजिक भी गया तेल लेने और या फिर क्या बोलेंगे, अरे मार्केट में तो क्या पैसा बनता है, लाई मार्केट को ये है स्कैम है, ऐसा ऐसा संकीर्तन इन्वेस्टमेंट में पैसा बनता है, ये तो 5 साल होल्ड करो भाई, ऐसे कंपनी को 50 साल होल्ड करोगे तो भी कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है? सही जगह पे जाना चाहिए, ठीक है? अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए, सही टाइमिंग पे इन्वेस्ट करना चाहिए, लॉजिक के साथ जाना चाहिए। अदर कोई चीज़ देखकर अगर हमने एक कंपनी में बिज़नेस में निवेश किया था, अगर वो वैसा नहीं हो रहा है तो निकलना भी आना चाहिए। ये सारी चीज़ें आनी चाहिए। इसी को शेयर मार्केट बोलते हैं, इसी को इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। किसी भी ऐसे क्लास में अगर आप जाओगे, तो ये सारी चीज़ें आप लोगों ने यहाँ पे अच्छी तरीके से स्टडी यहाँ पे करनी है, ठीक है? अभी मैं आपको बताता हूँ कितने लोग यहाँ तक वीडियो तक नहीं देखते हैं और वो वही लोग होते हैं, जो कमेंट सेक्शन में पूछते हैं, "अरे सर हम तो ट्रैप होता है" करके, ठीक है? टाइम बचाते हैं। क्या फ़ायदा हुआ? अभी या तो इस प्रकार के फिर उनको झटके यहाँ पे लगते हैं और वो एक्चुअल में झटका है भी नहीं। अभी नेक्स्ट उनका यही सवाल है, "अरे सर बता दो अभी गोल्ड वापस कमबैक कब करेगा?" मैं अगेन बता रहा हूँ, टाइमिंग किसी को ये वाला नहीं पता होता है कि भाई कल ऑन किधर वापस 1 लाख को टच करेगा कि 9p को जाएगा करके। आपको ओवरऑल स्ट्रक्चर देखना है। स्ट्रक्चर मतलब क्या? कि भाई वो पीआर अच्छा होना चाहिए। मैं क्रिकेट के एग्जांपल क्यों देता हूँ? क्योंकि आप थोड़ा रिलेट कर पाते हो। व्हाट मैक्सिमम लोग इंडिया में क्रिकेट देखते भाई, इसको सबसे बड़ा रिलीजन बोलते हैं। क्रिकेट में क्या होता है? तो जैसे कि आप एक प्लेयर का बात करते हो, ठीक है? विराट कोहली एक एग्जांपल ले लो। तो उन क्या बोलते हैं, एक अच्छा प्लेयर है, इसका गेम ही कि वो हर वक्त हर मैच सेंचुरी मारेगा, हर मैच 50 मारेगा, होंगे कभी 0 पे भी आउट होंगे, ठीक है? वैसे ही है, आपको ओवरऑल गेम देखना है भाई, ये जो बोर्ड भी रहता है भाई, गोल्ड है वो, ठीक है? इसका ये नहीं कि भाई आपने पैसा लगाया कि वो फट 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 मापते ही रहे इधर की, ठीक है? वो सारी चीजें आपको, सारे इमोशंस इस आप आपको यहाँ पे चलना पड़ेगा और तब जाके वो पैसे यहाँ पे बन पाएंगे। अभी जिनका भी पैसा यहाँ पे बना है गोल्ड में, भाई उन्होंने भी आपकी तरह ये जो यूजुअल है वो खाई हुए हैं। कितनी बार गोल्ड बीच बीच में 5%, 10%, 5%, 8%, कितनी बार गिरा है? आगे भी गिरेगा। तो ये लॉजिक हम लोग को यहाँ पे होना चाहिए और गोल्ड का वैल्यू बढ़ा कितना, जैसे मैंने आपको बताया था कि ये जो व्यक्ति है, ठीक है, उसने पूरा क्योस मचा के रखा हुआ था, अनसर्टेनिटी क्रिएट करके रखी थी, तो गोल्ड का वैल्यू तो हम लोग को बढ़ते हुए देखने को मिलने वाला है। ये तो ट्रम्प के इलेक्शन के पहले मैंने आपको बताया था कि गोल्ड
एंड मिटन, इसने आपको बहुत वांटेड भी देखने को यहाँ पे मिलने वाली है। ईपीएस में ये चीज़ें हम लोग को पता है यहाँ पे चल जाती है। दुनिया की तरह और बड़े तंत्री कोई इकोनॉमी का और वन में इन्वॉल्वमेंट हो जाता है तो वर्ल्ड का जो और बढ़ेगा। ये बहुत भी सिंपल सा रहने का रहता है। सो अगर वापस गॉड ऊपर जाना है तो ये व्यक्ति जो शांत यहाँ पे बैठा हुआ है, ठीक है, जो पहला जो इनका एटीट्यूड रवैया जो हम लोग को देखने को मिलता था, रोज डेली नई खबरें, कोई ना कोई ऐसा ऊपर नीचे, पूरा मार्केट ऐसा है अनसर्टिनिटी। आपने देखा होगा ना, डाउ जोन्स ऐसा ऐसा हमारा मार्केट पूरा ऐसा ऐसा करके रखा था। तो सेफ असेट क्लास में गोल्ड में हम लोग को पैसा शिफ्ट होते हुए देखने को मिल जाता है। तो ये इसके पीछे के हम लोग को लॉजिक होते हैं कि गोल्ड गोल्ड क्यों बढ़ रहा है करके। अगर शांतता हो जाएगी, नॉर्मलाइज हो जाएगी, कम शांत हो जाएंगे, तो गोल्ड भी आपको शांत होते हुए देखने को मिलेगा। इसका अर्थ ये नहीं कि गोल्ड को आपके 100 रुपये में लेगा। अब इन चीजों को समझो, ठीक है। सो बोर्ड एक खराब चीज नहीं होती है, ठीक है। वो हमेशा आपको, जैसे मैंने जो बात रहती है उसी के साथ मैं वीडियो को भी क्लोज करना चाहूंगा, जो मैं हमेशा कहता हूँ कि यस, बोर्ड ने किया वाला निवेश आपको हमेशा लॉन्ग टर्म में रिटर्न देगा, और अच्छे इक्विटी में किया वाला निवेश भी आपको अच्छे लॉन्ग टर्म में मतलब रिटर्न यहाँ पे जरूर देगा, ठीक है। बस आपके पास पेशेंस यहाँ पे होना चाहिए, क्योंकि जो मैंने फॉर्मूला आपको बताया था, कौन सा, यस, पी इज इक्वल टू पी, कि पेशेंस है तो पैसा है, ठीक है। वही सारी चीजें यहाँ पे लागू होती है। अगर आप कहते हैं कि भाई मुझे पेशेंस नहीं रखने, ठीक है, फिर भाई पैसा भी नहीं बनेगा, वही बात नहीं, कभी फिर बोर्ड वापस 1.5 लाख तभी देखने को मिल जाएगा। जस्ट मैं ऐसे रैंडमली बोल रहा हूँ भाई कि 1,20,000, 1,30,000, 1,50,000 पर तब आ जाएंगे, तभी खरीदेंगे, फिर 1,50,000 पे खरीदेंगे, फिर वो 1,40 हो जाएगा, फिर जाएंगे कि अरे खराब है कर, फिर वो खराब लिया भाई, ठीक है। सारी चीजों का टाइमिंग होता है, आप समझो, माहौल को समझो, और अकॉर्डिंग आपने वर्क यहाँ पे करना है। सो आशा था तो दोस्तों ये वीडियो आप लोगों का हेल्पफुल होता होगा, अच्छा लगा होगा, ठीक है। आप चाहो तो इसको लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में।